जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की उन शिफ्टों के बारे में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। कौन सी शिफ्ट को होने वाला है और कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिलेगा। आइए पहले आपको ये नोटिस है वो हाईकोर्ट के द्वारा है वो जारी किया गया, ये आपको पढ़ के वो सुना देता हूँ। हाईकोर्ट ने वो नोटिस जारी किया है। यहाँ पर प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रीट याचिका संख्या 26/69 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार है वो की जाएगी। ये सूत्र आपको दे रखा है। सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक और भाग में सही प्रश्नों की संख्या। अब ये फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, ये किस तरह ये फॉर्मूला लगेगा और किस तरह आपको निर्धारित करना है और अपना अंक है वो किस तरह आपको देखना है, कितने नंबर आपको है वो बढ़ेंगे। आप खुद है इसके अंदर है वो चेक कर सकते हो, आप है वो कितने नंबर आपको है वो फायदा हुआ है, कितने नंबर आपको नुकसान हुआ है। आइए ये सूत्र आपने नोटिस के अंदर देखा होगा, सही उत्तर और निर्धारित अंक और सही प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी है। यहाँ पर आप क्या काम करोगे, सही उत्तर अगर आपने कितने अंक है वो आपने प्रश्नों के उत्तर है वो सही दिए हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर 100 प्रश्नों के उत्तर है वो यहाँ पर आपने वो क्या दे दिए, सही दे दिए। कितने कहोगे, 100 प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर सही दे दिए। और निर्धारित अंक के जगह आप क्या काम करोगे, यहाँ पर रखोगे टोटल है वो अंक। जिस तरह 300 नंबर का आपका क्या था, यहाँ पर है वो एग्जाम था, 300 नंबर का एग्जाम था, यहाँ पर 300 रखोगे। जिस तरह सही उत्तर, जिस तरह मैंने यहाँ पर 100 अंक 100 प्रश्न है वो सही की है। सही उत्तर यानी प्रश्न आपको लिखना है, यहाँ पर अंक नहीं लिखना है, यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है आपने कितने प्रश्न है वो यहाँ पर सही किए है। जिस तरह मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, 100% सही की है। किसी ने 110 सही किया तो 110 लिखना, किसी ने 105 सही किया तो 105 लिखना। अगर किसी ने यहाँ पर 120 किया तो 120 लिखना, किसी ने यहाँ पर है वो 130 किया तो 130 लिखना। नीचे क्या काम करोगे, यहाँ पे लिखो सही उत्तर, सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या जिस तरह मैं आपको बता दूं 30 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर कम से कम 6-7 क्वेश्चन है वो यहाँ पर गलत हुए थे। तो जिस तरह 150 क्वेश्चन आए थे, टोटल कितने प्रश्न है वो यूपी पुलिस के अंदर आए थे, 150 आए थे। इसमें से कितने माइनस करने हैं, जिस तरह मैं अंदाजे से बता देता हूं कि 30 तारीख को जो शिफ्ट थी उसके अंदर 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर कितने प्रश्न बन गए आपके, 145 क्वेश्चन बन गए। तो भाग आपको कितने से देना है, 145 से देना है। अब मैं फॉर्मूला आपको लगा देता हूं। जिस तरह मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन सही किया है तो 100 आपको यहाँ पर लगाना है, गुणा कितना करना है 300 से, क्यों सबका है वो 300 अंक का है वो पेपर हुआ था। सही प्रश्नों की संख्या जिस शिफ्ट के अंदर जितने प्रश्न सही है जितने गलत है, अभी जिसने रीट जारी की है और आंसर की आएगी उसके बाद में रीट है वो लगाई जाएगी, तब आपको पता लगेगा कौन से प्रश्न सही है कौन से वो गलत है। आंसर के आने के बाद में है वो आप वो निर्धारित कर पाओगे। आपको कुछ लग रहा है गलत है तो आप अभी भी यहाँ पर निर्धारित कर सकते हो सही प्रश्नों की संख्या। जिस तरह यहाँ पर है वो मैंने लगा दी 140 प्रश्न सही हो गए। जिस तरह यहाँ पर है वो 150 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर है वो गुणा भाग करने के अंदर अब आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये रखा है। जिस तरह 150 क्वेश्चन है इसके अंदर 10% सही हो गए, पीछे कितने बच गए 140%। 140% सही बच गया, जो क्या एक्यूरेट एकदम सही है, जिसके ऊपर आप रीट नहीं लगा सकते, एकदम है वो आपको सही मिलेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पर है वो लगा दिया है 140। अब आपको 0 से 0 कैंसिल, ये कितने से कट जाएगा 7 से, ये कितने से 150, यहां पर आ जाएगा 1500 बटा 7। अब इसको 7 से भाग दोगे, कितना आएगा 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 1, 7 एकम 7, शेष कितना बच गया 3, 7 चौका 28 पॉइंट, शेष बच गया 2, 7 दूनी 14.2, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 6, 7 8 56। यानी इसको अंक है वो कितना मिलने वाला है 214 नंबर है वो यहाँ पर टोटल आपको मिलेगा। जिसने अब 214 अंक है वो किसको मिलने वाला है, अब 214 अंक उसको मिलेगा जिसने 100% सही किए हैं, यानी 100% एक्यूरेट जमा सही किए हैं और सही पर्सन है वो उसके कितने हैं 100, शिफ्ट के अंदर 140% सही है और टोटल 300 का, इसलिए उसको मिलेगा 214। अगर मैं आपको बता देता हूं 10 क्वेश्चन गलत हो गए यहाँ पर, इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन आपको गलत रॉन्ग माने थे, तो इस तरह अगर पहले जैसा नियम होता तो आपको कितने नंबर मिलते, जिस तरह 100% सही है तो 200 नंबर तो ये हो गए, प्लस में कितना हो जाएगा 10% गलत हुए, 10% में कितना नंबर बन रहा है 20 नंबर बन रहा है। तो 20 नंबर इसके अंदर हर एक बंदे को शिफ्ट के 20 नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर पड़ जाता 220, अंतर कितना का रह गया 6 नंबर का अंतर रह गया, जिस कारण यहाँ पर नुकसान है वो सबसे ज्यादा किसको होने वाला है
सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा जो सबसे ज्यादा बढ़िया तैयारी की हुई है इनकी। जो बढ़िया तैयारी है, अगर किसी का स्कोर 120 किया हुआ है, 130 किया हुआ है, 125 से किया हुआ है, या फिर वो 140 से किया हुआ है, या 115-20 से किया हुआ है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि जो होशियार बंदा होगा उसका यहाँ पर नंबर है वो कम बढ़ेगा। अगर यहाँ पर मैंने 10 गलत कर दिए, अगर 8 गलत कर दिए तो हो सकता है वो होशियार बंदा होगा जो बढ़िया कैटेगरी के अंदर आता होगा, तो वो 10 में से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन यहाँ पर 100% है वो सही कर जाता, तब उसके नंबर 220 बन जाता और उसके बनी है 214। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं और कम नंबर बढ़ने हैं, उसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर नंबर है वो बढ़ के आएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सबसे हार्ड शिफ्ट जानना चाहते हो तो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपको पता है कौन सी होगी, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है यूट्यूब पर आपने देख ली होगी कहीं ना कहीं, जो फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर की पहली शिफ्ट है, पहले पेपर हुआ था, पहले दिन का पहली शिफ्ट सबसे ज्यादा है वो हार्ड मानी जाती है। इसके बाद में जितनी भी शिफ्ट हुई है सब की सब क्या है, इजी है। इसको किसी के अंदर है वो हार्ड के अंदर है वो नहीं ऐड किया गया। पहले दिन की पहली शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा है वो हार्ड है, इसका नंबर है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर है। और जो गलत क्वेश्चन है उसके आधार पर है वो 30 तारीख को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। उसका फायदा क्यों होगा, क्योंकि उनका नंबर है वो वहां पर है वो गलत क्वेश्चन है वो वहां पर वो सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं 30 तारीख वाली शिफ्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट मैंने बता दी। और बाकी कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी कट ऑफ की वीडियो वो बना दूंगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे जीडी की कट ऑफ बताई थी, RWL बताई थी, उसके बाद में मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ है वो इसके आसपास में रहेगी। RWL कट ऑफ बताई उसे 5-4 नंबर है वो फालतू रहेगी, वही नंबर है वो रही थी 138 पॉइंट है 39 रही थी राजस्थान की और यूपी की। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके सबसे सब अपनी राय है वो दे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।